चलो देखो क्या बोल रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। देखो अगर आप इसे देखोगे तो बोल कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है यानी एक स्क्वायर है और एक आयत है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी इसकी भुजा अगर ए होती है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी अगर होती है लंबाई, अगर हम x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स वाई। होगा कि नहीं? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल का ये 4 गुना है। तो बताओ अगर मैं इसमें 4 का इंटू कर दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आयत की लंबाई 25 है, यानी x का मान दिया है 25 दिया हुआ है और चौड़ाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। ये बताओ इसका 1/5 निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 1 कम करेंगे तो ये कितना है, 4 है। ठीक है, और चौड़ाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। ये अगर देखोगे तो ये लंबाई ही है, ये गलत यहाँ पे टाइपिंग है। लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। हाँ, मतलब जो चौड़ाई है ना वो लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है, तो यानी इसका 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम, ये निकालोगे। यहाँ से अगर देखोगे, देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे आपको मान पता चल गया है कि ये 25 है और ये 4 है, यानी 25 चौको कितना हो जाएगा, 100, और 100 को गुणा 4 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 400। ठीक है भाई, तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 20 आ जाएगी। ए की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो बोला है वर्ग का परिमाप है, यानी भुजा इसकी 20 आ गई है, तो 20 चौको 80, परिमाप कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। देखो जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है ना, सेम वही कंडीशन करते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग बना लो और यहाँ पे एक आयत बना लो। अगर वर्ग की भुजा हम a कर लेते हैं और इसकी भुजा हम x और y कर लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो a स्क्वायर आएगा और इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो x y आ जाएगा। दोनों क्या है, बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आयत देखो क्वेश्चन यहाँ समझना। आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा की 5 सेंटीमीटर लंबी ज़्यादा है। मतलब अगर वर्ग की भुजा a है तो आयत की भुजा हो जाएगी x का मान a+5। ठीक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो चौड़ाई है वो इससे 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगी a-3। तो बोला क्या गया है कि आयत का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ देखो, जब हम इसका एरिया निकाले हैं तो इसका एरिया हमारे पास a स्क्वायर आया है और इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारे पास a+5 और a-3 आ जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, प्लस का 5a बनेगा, माइनस का 3a बनेगा, माइनस का 15 बनेगा और ये आपका a स्क्वायर के आ जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2a बचेगा। ये 15 इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना, 15/2। ठीक,
15/2 आ जाएगा। तो आयत का बोल रहे हैं परिमाप क्या होगा, ए का मान 15/2 आ गया है। आयत का परिमाप क्या होता है, आपको फार्मूला पता है, क्या होता है भाई, 2a + b। यानी परिमाप निकालना है आयत का, तो ये होता है आपका 2a + b, यानी 2a का मान कितना दिया हुआ है a+5 और b का मान कितना दिया है a-3, यानी यहाँ से अगर देखेंगे 2 a और a कितना हो जाएगा 2a, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2, ये देखो 2a का मान 15/, क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 में 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। आंसर कहाँ है कहीं कुछ गलत है क्या, क्यों भाई, 5 3 ठीक है, 2a + b ये भी ठीक है, 2 5 26 अच्छा हाँ सॉरी, ये +2 आएगा, +2 करेंगे तो यहाँ पे 15 2 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, ये आपका 34 आंसर आएगा ये। चलो आगे बढ़े, देखो ये बोल रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो यानी वर्ग की भुजा अगर ए होगी तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा भी ए होगी, ठीक है बिल्कुल। इनके क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो a² आ जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है √3/4 और a² होता है। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो रेशियो लगा दो, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 4:3, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अरे सभी भुजा बराबर होती है, एक दे दे तो मतलब सभी हो गए ना, सभी भुजा बराबर होती है हाँ। लेकिन अगर भुजा बल दे दिया सभी भुजा देता तो उसका चलो आगे अगर बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल बेस पे क्वेश्चन है और इसमें क्या कंडीशन बनती है, देखो सबसे पहले ये रेक्टेंगल में यानी आयत में यहाँ पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और 3 टाइप में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पहला अगर टाइप हम यहाँ पे देखें और देखो ये सॉल्व आप करो अथवा मत करो, आपको इससे फार्मूले से मतलब होना चाहिए। डायरेक्ट क्या है कि जैसे कोई आयत है, कोई आयत है, आयत के बाहर समान चौड़ाई का कोई रास्ता बनाया गया है, समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है।
तो बोलेगा उस रास्ते का एरिया क्या होगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, रास्ते का एरिया क्या होगा। अब यहाँ देखो कैसे, आप जैसे ये समझ लो कि आपने एक यहाँ पे एक आयत बनाया, ऐसा कुछ, जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपने क्या किया, इस आयत के बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया। तो ऐसा कुछ बनाओगे आप, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। चारों तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी आप कहने का मतलब है ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये चारों तरफ क्या है, बराबर है। तो इस चौड़ाई आपको दिया जाएगा, ये चौड़ाई क्या है, x है। ठीक है, ये चौड़ाई x है, ऐसा कुछ। ये भी x और इधर भी x, समझ में आपको। अब यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a + 2x। होगा कि नहीं होगा भाई, a यहाँ से यहाँ तक है, x इधर है, x इधर है, टोटल कितना हो जाएगा, a + 2x। चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई हो जाएगी b + 2x, b + 2x हो जाएगा। अब यहाँ अगर आपको दिख रहा हो कि अगर मैं इनके नाम डाल दूं, ये वाला रेक्टेंगल हम ए बी सी डी कर देते हैं, ए बी सी डी, और ये वाला हम कर देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, अब इसको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमको एरिया किसका निकालना है, हमको एरिया निकालना है ये वाले पार्ट का। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ देख लो, ये वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, चारों तरफ जो रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि अगर बड़े वाला हम क्षेत्रफल निकाल लें, बड़े वाले में से अंदर वाले को निकाल दें तो बीच वाला ये किनारे वाला बच जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे PQRS जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, PQRS बड़ा वाला, इसका जब एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो यानी आपका हो जाएगा a + 2x और क्या हो जाएगा b + 2x। ठीक है, ये हो गया। यानी इसको जब आप करोगे तो बताओ, यानी आपका क्या बनेगा, AB, वही गुणा करोगे तो क्या बनेगा, AB 2xb प्लस कितना हो जाएगा 2ax प्लस कितना हो जाएगा बताओ 4x²। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ABCD, ये अगर आपको दिख रहा हो, ABCD का अगर आप एरिया निकालोगे तो ABCD वाला अंदर वाला है, लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो एरिया बताओ कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल दो, इस बड़े वाले में से इसको हम निकाल देते हैं, तो यानी हमको यहाँ पे बोल सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला AB है प्लस 2ax है प्लस 2bx है और प्लस कितना है 4x²। इसमें हम माइनस क्या करेंगे, AB माइनस करेंगे, AB से AB क्या हो जाएगा भाई मेरे, कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा 2ax प्लस 2bx और प्लस क्या बचेगा 4x²। अगर आप यहाँ से 2x कॉमन ले ले, 2x कॉमन ले ले तो बताओ क्या बचेगा, यानी यहाँ बचेगा a + b और प्लस क्या बचेगा 2x बचेगा। ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आपको समझ में क्या आना चाहिए कि ये ABX है क्या। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे अगर लिखूँ कि रास्ते का जो क्षेत्रफल आता है, रास्ते का जो एरिया आता है, यानी ये है क्या, ये 2 है, x है, x मतलब क्या है, जो रास्ते की चौड़ाई रहेगी। x हमने क्या माना था, रास्ते की चौड़ाई, यानी चौड़ाई किसकी, रास्ते की। ठीक है, रास्ते की, ब्रैकेट रहता है, इसके बाद लंबाई प्लस चौड़ाई जो मेन चौड़ाई रहेगी और प्लस क्या रहेगा 2 और फिर से क्या आ जाएगा रास्ते की चौड़ाई। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन बनती है जब कोई आयत के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया हो तो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और इससे मतलब होना चाहिए कि ये हमारा चीज़ें निकल के आती हैं, याद आना चाहिए। समझ में आई बात को।
चलो हो गया ना आपको, बस यही। अरे आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है यार, आपको एग्जाम में सॉल्व थोड़ी करना है, आपको बस ये चीज़ पता होना चाहिए। अंदर वाले का परिमाप 2AB और भी उसमें चौड़ाई रहेगा। चलो हो गया ना, क्यों भाई आगे बढ़े अब। चलो इसके बाद इसका दूसरा टाइप अगर देखें क्या आता है, इसमें 3 टाइप क्वेश्चंस बनाता है। दूसरा टाइप अगर देखें, देखो क्या आएगा। टाइप अगर दो, जब किसी आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखो अब ये डायग्राम क्या रहेगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बनाया, एक आयत बनाया, ठीक है, जिसकी लंबाई आपने a ले लिया, चौड़ाई आपने b ले लिया, और इसका नाम आपने डाल दिया ABCD, ठीक है, ABCD। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो आप सीधा सीधा यहाँ से ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल ABCD का जो एरिया आएगा इसका जो एरिया आएगा वो A इंटू बी आ जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस ABCD के अंदर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, समझ रहे हो बात को, ये रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सबसे पहले इसकी आप साइड निकालोगे और साइड कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकल जाएगा। ये जो चौड़ाई रहेगी ये x रहेगी, और ये भी चौड़ाई जो रहेगी x रहेगी, इधर भी वही कंडीशन रहेगा जो उसमें रहेगा। तो अगर आप इसमें ये देखोगे कि ये जो अंदर वाले की लंबाई आ जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी a माइनस 2x और चौड़ाई आ जाएगी b माइनस 2x, ठीक है। इसका अगर नाम हम PQRS डाल देते हैं, PQRS। अब यहाँ पे जब आप रास्ते का एरिया निकालोगे, अब जब आप यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो बड़े वाले के ABCD का आपने यहाँ पे निकाल लिया है, इसका कितना आया है, AB आया है, माइनस यहाँ पे जब आप इसका एरिया निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये a माइनस 2x और क्या हो जाएगा, b माइनस कितना हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं होगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, देखो ये आपका AB हुआ, ठीक है ना भाई। इसके बाद देखो AB हुआ माइनस ब्रैकेट लगेगा, गुणा करो, बताओ क्या बनेगा, AB बनेगा माइनस क्या बने जाएगा भाई 2bx माइनस 2ax और ये क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर देखोगे तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस बताओ क्या हो जाएगा AB प्लस 2ax और प्लस क्या हो जाएगा 2bx और माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2x मैं बाहर ले लेता हूँ तो a प्लस b माइनस 2x बचेगा। देखो बाहर वाले में जब बनाया गया था तो वहाँ तीनों में प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है, देख लो सिर्फ यही डिफरेंस से बस हो गया, समझ रहे बात को। देखो ये क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई है कि नहीं भाई, x क्या है रास्ते की चौड़ाई, और
ए क्या है, लंबाई है, और बी क्या है, आयत की चौड़ाई है। समझ रहे हो बात को? तो ये कंडीशन होती है। उसमें देखो क्या था, 2x a प्लस बी प्लस 2x, और ये क्या है 2x a प्लस बी माइनस 2x, मतलब प्लस और माइनस का ध्यान देना है। ठीक है, बाहर बनेगा तो प्लस होगा, अंदर बनेगा तो माइनस होगा। चलो आगे बढ़े। चलो इसके बाद इसका देखते हैं टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, बस हम एक ही बताएंगे, बाकी आप खुद ही अगर सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो कोई वो नहीं है। ठीक है, देखो कैसे। टाइप तीसरा क्या रहेगा, टाइप तीसरा क्या रहेगा? ठीक है, क्या रहता है भाई? हाँ देखो, जब किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया गया हो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया गया हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो जैसे क्या है, आपने यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका रेक्टेंगल बना, आयत बना। अब इसकी आप अगर ये कर लिए तो आपने इसकी लंबाई a, ये तो होगी ऑलरेडी, ये b होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो अगर आप यहाँ पे ये बात का ध्यान दो कि ए बी सी डी का एरिया अगर आप निकालोगे तो बताओ कितना निकलेगा? ए बी निकलेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपके ये बोल रहा है, कि जब किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई के समांतर का मतलब क्या होता है? जब उन्हीं के सीधा रेखा खींचा जाए। सबसे पहले ये लंबाई है, अगर मैं लंबाई के समान चौड़ाई का रास्ता बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रास्ता बनेगा, ये रास्ता बनेगा। समझना बात को, ये रास्ता बनेगा तो मतलब आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। ये अभी सिर्फ और सिर्फ लंबाई के समांतर खींचा गया है। ठीक है, हाँ। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के समांतर। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो चौड़ाई के समांतर आप ऐसे खींचोगे, ये खींच जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, है कि नहीं? अब देखो ये तो मैं बता दिया, बाकी चीजें क्या है ना, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो बचा हुआ ये भाग है इनका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। बट आपको पहले ये चीजें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे समझना कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, अलग करने का कहने का मतलब क्या है, यहाँ से इसको हम निकाल के बाहर ले आते हैं। इसको बाहर निकाल के ले आएंगे तो ये बताओ, जो मैंने पहले लंबाई के समांतर बनाया है, इसको अगर मैं बाहर उठा के रखूंगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यही तो होगा, बिल्कुल होगा। यानी इस रास्ते की चौड़ाई देखो, लंबाई के समांतर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, मतलब इसकी जो चौड़ाई रहेगी ना,
कहने का मतलब क्या है, इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो कितना रहेगी x, और ये भी कितना रहेगा x, ये भी कितना रहेगा x, और ये भी कितना रहेगा x। तो यानी इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये x है, और लंबाई आपको पता है कि लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक की a है तो ये भी कितनी होगी, a होगी, ये a हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो बोलोगे सर इसका एरिया निकल के आ जाएगा ax आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये वाले पार्ट को जब आप बाहर निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ, ये वाला ऐसा बनेगा, यानी ये आपका x है और ये आपका क्या है, b है, ठीक है। तो जब आप यहां से इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया आपका क्या निकलेगा, bx निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपको इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां से आप ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर यहां पे आ गए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं भाई। दो चीजें हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, जब दोनों आपस में मिलाओगे तो ऐसा कुछ क्रॉस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा मतलब यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा कि ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी स्क्वायर बन रहा है, यानी इस वाला कुछ इस टाइप का निकलेगा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, यानी यहाँ पे डबल क्षेत्रफल है। अगर मैं स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, आएगी कि नहीं आएगा। यानी इस देखो ये अलग है, ये अलग है, जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, और डबल में से मतलब ये वाला क्षेत्रफल अगर आप निकाल दोगे तो पूरे का बच जाएगा। तो अब यहीं से आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे, रास्ते का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई के समांतर क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है, ax, चौड़ाई के समांतर कितना निकाला है, bx, टोटल हो गया, माइनस अगर आप इसमें x स्क्वायर कर दे, x स्क्वायर कर दे, यहां से x कॉमन ले ले तो क्या आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स, ये होता है लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, ठीक है। तो तीन इसकी कंडीशन बनती हैं। अब तीनों कंडीशन में क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता, वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। हाँ ये जब क्वेश्चन में मेंशन ये कर देगा कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया गया है, सिर्फ अगर लंबाई के समांतर बोलेगा कि सिर्फ लंबाई के समांतर बनाया गया है तो ये, सिर्फ चौड़ाई के समांतर है तो ये, ठीक है। अगर बोल रहे हैं कि उनके उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये, सब चीजें अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। में बोला लंबाई के समांतर, हाँ विकर्ण के समांतर भी बनाया जा सकता है। विकर्ण के देखो, विकर्ण की समांतर जैसे क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है। अब इसके समांतर रास्ता बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, पर इसकी लंबाई और चौड़ाई कहाँ रहेगी बराबर, ये बताओ, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपका चतुर्भुज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और चतुर्भुज बनेगा तो समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो कौन सा ये रोटेट करेंगे, देखो रोटेट करेंगे तो लंबाई चौड़ाई कहाँ अलग, आधी आधी रह जाएगी ना भाई लंबाई। अब आप ये लोगे ना, ये लंबाई हो जाएगी और ये भी लंबाई रहेगी, तो यहाँ पे दोनों बराबर थोड़ी हैं, रेक्टेंगल थोड़ी बन रहा है। अब तो समलंब चतुर्भुज बनेगा, और समलंब चतुर्भुज का शेप ऐसे बनता है, ऐसा कुछ। और इसमें चौड़ाई दोनों का सेम रहेगा, ये अंदर वाली, हाँ क्वेश्चन अगर बनाने में आए तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन से बनाता है। क्या है को होगा नहीं, समलंब के क्षेत्रफल लगा दो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट। नहीं, समलंब में देता है, जब समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे तो उसमें देगा, उसको रेक्टेंगल से समलंब नहीं बनाएगा। रास्ते से मिक्स नहीं करेगा। वहां पे ये बोल सकता है कि रास्ता बनाने के बाद यहाँ पे एक सर्कल काट सकते हैं, कि बोल देगा कि यहाँ पे एक बराबर बराबर सर्कल काट सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं, चीजें अलग अलग करेगा अगर आप थोड़ा सा लेवल उठाओगे तो। और इसमें अगर ये पूछा तो कंडीशन में चारों बराबर,
क्या है को? हाँ हाँ, तो वो वही बचेगा ना। अगर देखो, अगर ये पूछ लिया कि इस जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हमको a into b पता है, माइनस कर देंगे तो हमको जो बचा हुआ भाग है वो निकलेगा। हाँ, पर इतना लेवल में नहीं जाएगा जितना पूछ रहे हो, सब नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, चलो हो गया ना, तीनों फार्मूले याद हो गए कि नहीं? हाँ, देखो अगर आप देखे बिना बताओगे तो जब आयत के बाहर बनाया जाता है, तो आयत के बाहर बनाया जाता है तो क्या होता है, 2xa प्लस बी प्लस 2x होता है कि नहीं? अंदर बनाया जाता है तो 2xa प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, समांतर बनाया जाता है तो क्या होता है, xa प्लस बी माइनस x, ये होता है। ठीक है, तो बस, तो यहाँ पे क्या होना है, इन तीनों को ध्यान देना है। ठीक है, और क्वेश्चन बताएगा कि इसमें क्या चीज़ लगाना है। अब जैसे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई, पहले इसको समझ लो। एक आयताकार मैदान है तो हमने सबसे पहले देखो, जब भी आप 2D और 3D के क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो तो डायग्राम बना के किया करो। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना दिया गया है 120 दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया है 80 दिया गया है। आगे देखो क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, मैदान के अंदर देखो 12 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यानी 12 मीटर चौड़ा रास्ता मैदान के अंदर इस टाइप का ऐसे कुछ बनाया गया है, यानी यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये 12 मीटर है कि नहीं? तो बोला गया है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपको पता है ये जो 12 मीटर आया ये x का मान आ गया, ये आपका b का मान है और ये आपका किसका मान है, a का मान है। तो आपको जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, अंदर बनाया गया तो अंदर के लिए क्या होता है, 2xa प्लस बी माइनस 2x होता है कि नहीं? बताओ, यहाँ पे 2 क्या रखोगे, यहाँ पे 12, a का मान कितना है 120, b का मान 80, 12 दूनी 24 होगा कि नहीं? अब बताओ, 12 दूनी यहाँ पे 24 आ गया, ये जोड़ोगे तो कितना बनेगा 200, 200 में 24 घटाओगे तो 176, गुणा कर देना है। 24 छक्का कितना होता है 144, कितना बचेगा 14, और 24 सत्ते 168 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 178 और 82 की 2 हासिल कितना आ जाएगा 18, 24 एक कम 24 और 18 बताओ कितना हो जाएगा, यानी 24 42। ये दिया है क्या, ये दिया हुआ कहाँ है, ऑप्शन डी। ठीक है, आई बात समझ में? बारह मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर को पार्क बनाया गया है, ये भाई ये चारों चलो आगे बढ़े, चलो भैया देखते हैं फिर आगे। ए बनाओ, हमने सारी चीजें बता दिया है, अपना अपना आंसर बनाओ, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो आप लोग जानते हो। एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर लंबी है, चौड़ाई 300 मीटर है, इसके ठीक बीचों बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि सड़क के व्यय बनवाने का खर्च 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो सड़क बनवाने में कुल कितना खर्च आएगा? लो
27625 आंसर भी आ गया। बाकी लोग क्वेश्चन अभी पढ़ ही रहे होगे, देख ही रहे होगे, है ना, ये हाल है। क्वेश्चन भाई देखने में ही पूरे एक बार में नजर में पड़ जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ो ना, तब समझ में। मैंने जितना क्वेश्चन की कंडीशन रहती है बता दिया। समकोण में काटती हैं, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब वो लंबाई और चौड़ाई के समांतर बनाया गया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर बनाया गया है। तो बताओ रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? x। x कितना है? 10। भाई 10 मीटर चौड़ा। लंबाई कितनी है? 400। चौड़ाई कितनी है? 300। और माइनस क्या होता है? x। यही होता है क्या? बताओ 10। 4 3 700, 700 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 690। ये 10 है, ठीक है। यानी यहां से आ जाएगा 6900। ये आपका एरिया आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर में कितना रुपए लगता है? 40। तो इतने वर्ग मीटर में कितना रुपए लगेगा? 000। 4 से करेंगे, 4 नहीं 36, 3 4 संग 24, 3 27, 27 यानी 2,76,000 आ गया आंसर। हाँ, डायग्राम बनाना शुरू करोगे, क्या होगा? जब तक डायग्राम बनाओगे तो क्या सामने वाला आंसर बना के निकल जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। ए का बनाओ। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्षेत्रफल ही पूछेगा, कभी क्षेत्रफल दे देगा, समझ रहे हो? बनाओ, निकालो जल्दी से। एक आयताकार मैदान 161 मीटर लंबा और 136 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के चारों ओर एक पार्क बनाया गया है, एक मार्ग बनाया गया है। मार्ग का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है। मार्ग कहाँ बनाओगे? बाहर। चारों ओर मार्ग बनाया गया है, मार्ग का कुल क्षेत्रफल दिया गया है, तो मार्ग की चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, मार्ग की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ कितना दिया है? 1204। जब बाहर रास्ता बनाते हैं तो क्या होता है? 2x a प्लस बी 161 और प्लस कितना हो जाएगा? 136 और प्लस कितना होता है? 2x। यही होता है कि नहीं? बिल्कुल। अब भैया यहाँ पे आपको सॉल्व करना, इसको बड़ी आफत आएगी, मुझे पता है। समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा। हाँ, यहां अगर आप देखोगे तो ये 2x है, ये आपका बताओ कितना बनेगा? 7 9 2 प्लस 2x। ठीक है,
अगर ध्यान देना मेरी बात को, ऑप्शन अगर लेके चलोगे, समझना, अगर मैं 1 लेके चल रहा हूं, पहले 1 को मैं रख रहा हूं तो यहाँ 2 बनेगा, तो ये 299 बनेगा। 299 में 2 को गुणा करोगे, 9 दूनी 18, आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अगर मैं 4 लेके चलूंगा, 4 दूनी 8, 8 को यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 5 आएगा। और 5 8 दूनी 16, 5 6 30 नहीं आएगा। नहीं, 4 5 5 को 20 नहीं आएगा। अगर मैं 2 लेके चल रहा हूँ, बताओ 2 2 कितना हो जाएगा, ये 4, यानी 1 आएगा क्या, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 2 4, 4 1 कम 4 दिया आएगा। ठीक है, हो गया। वो तो बनी बात है, करना ही पड़ेगा। ठीक है। यस। पर ये वाली मैथ नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको, हाँ समथिंग बोल सकते हो ना, जो चीजें एकदम एक्सप्लेन करना हो या बेसिक जानकारी वाला, ये नहीं सब रहेगा हल करने। हाँ वो चीज आ सकती है। कितने नंबर का 50। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन बहुत वैरायटी वाले हैं, बनाओ तो। किसी आयताकार बगीचे के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क है, बाहर चारों ओर के लिए बताओ रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 600। क्या होता है 2x a प्लस b प्लस 2x। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो रास्ते की चौड़ाई कितना दिया गया है, 5, तो कितना हो जाएगा 10। अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या आ जाएगा 60, 5 दूनी 10, a प्लस बी प्लस कितना 10, a प्लस बी बराबर कितना आया 50। यही तो क्या किया है, पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का योग। ठीक है। छः सौ बराबर a प्लस बी प्लस 10 नहीं है, 60 बराबर a प्लस बी प्लस 10 है। 60 उधर 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 उधर, हाँ यहाँ 10 ही रहेगा। चलो आगे। एक बताओ यार, जल्दी बताओ, अब फार्मूले ही पुट करना है, तब भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा। 3 फार्मूले बता दिए हैं, फटाफट लगाते जाओ। हाँ अंदर ही पूछेगा भाई। वन 128 आ रहा है क्या, 128। क्या बात कर रहे हो, क्या आ रहा है, 124 आ रहा है। अच्छा हो सकता है गलत हो जा गया हो। देखो 2 गुणे 2 क्या करेंगे 15,
प्लस क्या करेंगे 17 और प्लस क्या आ जाएगा 4, ये आ गया 4, 7 5 12 कितना हुआ? ओह 15 12 कितना हुआ? 27 27, हाँ 31, मैं 32 जोड़ लिया था, मैं 32 जोड़ लिया था, 32 चौको 128। ठीक है भाई, चलो फिर आगे जरा एक का बनाओ, एक का बनाओ, एक का बनाओ। यहाँ पे ये क्या दिख गया? मतलब समकोण, मतलब समांतर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। लंबाई कितना दिया हुआ है? 80। पहले रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5। लंबाई कितनी है? 80। चौड़ाई कितनी है? 60। और माइनस क्या होता है? 5। बताओ, ये 5 हो गया। 8 से 14 140 हुआ क्या? 140 में 5 जाएगा तो 135, यानी यहाँ पे 5 गुणे 135। अब बताओ 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 का क्या हो जाएगा? गुणा 5 × 25, ऑप्शन डी ही दिख रहा है। ठीक है, यानी 6750 6,775 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है भाई, जरा आगे बना दो यार इसको फिर जल्दी से। कहाँ दिया है? घाय? अरे घाय नहीं होगा, क्षेत्रफलों में घास। इतना तो समझ जाया ही करो ना, घास। अब बोलोगे सर इसमें, अब इसमें बोलोगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है? ये तो समझ में आ रहा है ना कि समकोण वाला लगेगा, पर समकोण वाला हमको ये पता है कि समकोण वाला होता है x a + b - x, ये होता है आयत के लिए। पर जब आपको स्क्वायर आ जाए, वर्ग आ जाए, तो वर्ग के लिए होता है x a + a - x, यानी x 2a + x, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। वही तो बता रहे हैं। ठीक है, वही बात, अरे तो वही बात है भाई यार, कुछ भी कर लो यार। देखो यहाँ पे चौड़ाई कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर है। ये 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120 माइनस कितना हो जाएगा? 2, और इसमें गुणा किससे क्या कर देना है? 5 का। 5 दूनी 10, 118। 5 का गुणा नहीं होगा सर, 36 60 में 60 माइनस करके फिर गुणा होगा। हाँ, घास लगाना है ना, रोड तो हटाना पड़ेगा। अभी रोड शेष क्षेत्रफल होगा। ओहो सॉरी, रोड में घास है। अभी रोड बना रहे हैं,
मतलब बचे हुआ जो भाग है उसमें घास लगा रहे हैं। हाँ, ये देखो कहते हैं ना कि क्वेश्चन चेंज कर सकता है, कर दिया ही। ठीक है, यहां से देखो क्षेत्रफल 118 आ गया क्या? क्यों भाई? ये 236 आएगा। हाँ 118 अच्छा, 2 को हमने भूल ही गए, ये 5 को भी हटाना पड़ेगा। रुक जाओ, 5 को हटा दिए, गुणे दो, यानी 236 आ गया। ठीक है, 236 से वो आ गया, पूरे का निकालोगे तो बताओ 60 गुणे 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। अब 3600 में 236 क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? ये 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। नहीं सॉरी, 3 आ जाएगा, ये आएगा। क्यों भाई? सही है। 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया, मैं क्या लिखा हूं? 9। देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 3 गया 3। ठीक है, गुणे क्या कर देना है? 5 का, है ना भाई? अब 5 को 20, 2 5 का 30, ये आ जाएगा 19820, ये एरिया, ये आ गया रुपए। ठीक है, हाँ किसमें 16 आ रहा है? 5 से गुणा करने में, 5 को 20, 2 5 6 30, 2 32, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15, 116। सही बोले, ऑप्शन नहीं है। हाँ गलत होगा, 1 यहाँ पे 6 कर लो बस, बाकी तो सही है। 5 से 15, 3 18। वहाँ नहीं हो तो फिर वो गलत हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। चलो भाई, बताओ जब कितना आएगा? समकोण पर काटते हैं, काटने बनवाने में कितना खर्च वर्च आएगा? भुजा 5 है, ये आपका 110 है और फिर से 110 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा, पूरा एक साथ बना दो, ये आपका 50 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करोगे 220, 215 यानी आ जाएगा 0, 5 5 25, 5 1 5 2 7, 5 2 10, यही आ रहा है क्या? 1075 0, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ क्योंकि वहाँ पे लिखना पड़ता था ना, रास्ता ABC का माना ये, इसलिए वो वगैरह वगैरह फलाना टेकाना, पता लंबा चौड़ा जाता था, है ना? तभी वो 5 नंबर देता था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं समांतर, क्या है ये? चतुर्भुज। देखो अब यहाँ पे हम सिर्फ फार्मूला भी कर लेते हैं, फार्मूला कर बता देते हैं समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का। क्वेश्चन आप बना के आना, ठीक है ना? PDF है को। सबसे पहले क्या देखें, बना के आओगे कि नहीं आओगे?
समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हो तथा आमने सामने के कोण भी क्या हो? बराबर हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, आमने सामने की भुजा, और जितनी लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी। ठीक है, दोनों एंगल ये और ये, जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे बात को ये समझ लो। क्या समझ लोगे? लंबाई अगर a है, चौड़ाई अगर b है, तो ये भी a होगा और ये भी b होगा। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो a प्लस b प्लस b, जो परिमाप आयत का होता है वही परिमाप इसका भी होता है। 2a प्लस b यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद आपको अगर इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कहाँ है? इसमें नहीं है, क्वेश्चन में देगा लंब। ठीक है, कैसे? अब ध्यान देना कि अगर यहां पे एक ऐसा कुछ डायग्राम बनाएगा, ठीक है, इसमें इस भुजा से सामने वाले में लंब डालोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा H1। ठीक है, अगर आप क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस A ले रहे हो, समझना, अगर आप क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस A ले रहे हो तो हाइट आप लोगे H1, यानी इन दोनों के बीच की दूरी AH1। ठीक है, अगर यहां पे इस वाली भुजा में लंब डालोगे, इस वाली भुजा में, तो बताओ कैसे जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको अगर डालोगे समथिंग तो आप कैसे डाल सकते हो? हाँ, ऐसे डाल दो आप, समझने के लिए समझ लो, ऐसे जाए। ठीक है, ये आपका रहेगा H2, ये बेस ये होगा। जब बेस चौड़ाई लोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी, और जब ये लोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये आपका हो जाएगा BH2, यानी ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, चाहे आप इससे एरिया निकालो चाहे उससे एरिया निकालो। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। मेरे ख्याल से जो लंब होगा सर, ये नीचे वाला ऊपर बनेगा, नीचे वाला ऊपर बनेगा। कौन सा नीचे? लंब। हाँ, लंब जो H2 निकाले ना, हाँ, वो ऊपर बनेगा H से। यहाँ से? हाँ। यहाँ नहीं, वहाँ तक, B तक, यहाँ तक। हाँ, तो वही मतलब वही हुआ ना भाई। लंब बोले और तिरछा खींच दिए तो आधा सर जब समझ नहीं आता ना, यही सब बहुत कंफ्यूजन करते थे, लंब कहाँ से निकला? भाई का डाउट सही है, लंब 90 डिग्री नहीं निकला है।
इसमें भी सड़क बन सकती है। चलो निकालो इसका आंसर, निकाल दो फिर सट क्या आएगा। एक समांतर चतुर्भुज, ये तो समझ जाओगे ना, क्यों भाई? परिमाप क्षेत्रफल बस। एक समांतर चतुर्भुज 128, 48, 16, 64 गुणे 2 128। परिमाप निकालना है। लंबाई कितना है? 24, यही है ना? 48 है। लंबाई दिया हुआ है 48, चौड़ाई दिया हुआ है 16 यानी 2, ये बनेगा 64 और ये होता है 128 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी होगा मीटर। ठीक है, जरा बताओ इससे भाई क्या आएगा। एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार कितना दिया हुआ है? 32, संगत ऊंचाई 15 है। एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या होता है? 32 गुणे क्या करोगे? 15। मैंने क्या बताया है? आधार गुणे ऊंचाई। 15 दूनी 30, 3 15 3 45, 3 48, 480 है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 72 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया है 72 सेंटीमीटर। ऊंचाई, संगत ऊंचाई, देखो क्या बोल रहा है, उसकी संगत ऊंचाई आधार की क्या है? 2 गुनी है। आधार की 2 गुनी है। आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2x, 2 से काटो 36, x स्क्वायर, x की वैल्यू 6। बोल क्या रहा है? उसकी आधार की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ? ऊंचाई जो है आधार की 2 गुनी है। आधार की 2 गुनी है। आधार की 2 गुनी है। आधार कितना है? 6, ये कितना आ जाएगा? 12। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिया क्या है? दिया क्या है? आंसर देखो ना यार सही से, 6 आएगा। 6 आएगा। ठीक है भाई, आधार की ऊंचाई अगर आप x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है। आधार गुण ऊंचाई लगा देना है, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। आगे क्वेश्चन आप बनाना, ना बने तो फिर कल देखते हैं। ओके, फार्मूला याद रखना ज़्यादा बेटर रहेगा।